ज्ञान ने कहा आगे से आगे पला है लंबा बुध बख्शीश में। ज्ञान की कोई एक लगमात है, उसके कोई जिक्र किसी प्रकार करेगा, कोई किसी प्रकार करेगा, क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान तो उदादास का और अर्थ करने वाले प्राणी, तो अर्थ इसके अपनी बुद्धि के अनुसार करें। और बुद्धि कैसी है? बुद्ध प्रकाश संत ने कहा अपनी बुद्धि कुछ थी नाही, सतगुरु दया सो बुद्धि पाई। मालिक ने जैसी बुद्धि बख्शी, अब मालिक बुद्धि कैसी बख्शे? जैसी उन बता मांगा, जैसी हमारा लगन हो। तो ज्ञान जो है चढ़ाई पड़ी थी, पहली चढ़ाई में मुझे था आनंद राम वीर भान गरीबी बताई, जोगी गोरख जीरी आन दुहाई। आनंद राम जी इस चढ़ाई में यूँ जिक्र करें। अब वीर भान जी ने रास्ता बताया, गरीबी का रास्ता है इस भव सागर से पार उतरने का, गरीबी बताई। आनंद राम जी को वीर भान जी ने गरीबी बताई। आनंद राम वीर भान गरीबी बताई, जोगी गोरख जीरी आन दुहाई। और यह गरीबी मिलेगी किसमें? जो सत की शरण में आवेगा। जोगी गोरख जीरी आन दुहाई, जो किसी की आन में आवेगा। आन का मतलब मर्यादा और दुहाई का मतलब पुकार लगाना। मालिक की आन में आकर और उनसे अरदास करनी कि हे दाता, इस गरीबी के बिना भव सागर से पार उतारने वाली कोई चीज ही नहीं, या गरीबी बख्श दो मेरे हृदय में। सब रास्ते जो है मैं खुद चले जा रहा। एक जगह कबीर साहब ने गरीबी के बारे में कहा, गरीबी है सब में सरदार, निरत कर देखो अदल गरीबी पैनिया की धार। क्योंकि गरीबी जो है सबकी सरदार है। और निरत का देख लो, निरत का मतलब हृदय की जो आँख है उस पर देख लो। जो काम अहंकार तय नहीं बन सके, क्रोध तय नहीं बन सके, वो गरीबत तय बन सके। निरत कर देखो अदल गरीबी, और गरीब अदल का मतलब न्याय। अदल गरीबी पैनी या की धार, और इसकी इतनी पैनी धार है गरीबी की। इस गरीबी और अहिंसा के मार्ग तय महात्मा गांधी ने देश आजाद करा दिया। कितनी बड़ी उसकी सहन शक्ति थी, कितना बड़ा वो संत था। अब ऐसी गरीबत धारण करी, अब देश आजाद करा दिया। इतनी पैनी धार है इस गरीबी की। जुल्म करने वाला जो है वो देख लो कितना कर सका है, उससे ज़्यादा जो है वो गरीबी की ताकत। निरत कर देखो अदल गरीबी पैनी या की धार। फिर ने कहा दुख भंजन सुखदायक लायक विपत विधारनहार। दुख भंजन दुखों को खत्म करने वाली, सुखदायक सुख देने वाली, लायक विपत विधारनहार। और कैसी भी विपत्ति है जो, क्योंकि जिसमें गरीबत होगी उसका धीरज जो है वो कभी टूट ही नहीं सकती। गरीबी की यह भी पहचान है, जिस वक्त आदमी में तेजी आवेगी उसका धीरज छूट जाएगा, मरने मारने पर उतारू हो जाएगा, मन में आ जाएगी हाय मैं के करूं। जो ज्ञान से बेमुख रास्ते हैं उन्हें सब अहंकार तत्व है। यदि गरीबी है तो धीरज बन जाएगी। और धीरज जो है ऐसा अमोघ शास्त्र है, जिस वक्त माता पार्वती की धीरज छूट गई तो मालिक ने उनका एक शब्द कहा, शक्ति धीरज राखो मन में, आवे नहीं तो पकड़ मंगाऊं पल में। माता शक्ति है
बाबा उदादास ने कही शक्ति धीरज रखो, मन के अंदर जो धीरज है वो कभी छूटना नहीं चाहिए, चाहे कैसा भी कार्य है वो बन जाए। दुख भंजन सुखदायक लायक विपत विधारण हार, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। विपत विधारण हार, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, चारों युगों की खोल कर बता दी। अब जो भी मुसीबत है उससे पार पाना है तो गरीबी का विश्वास नहीं। रामचंद्र जी में क्या खूबी थी? कि राम गरीबी बहुत ही लाया, दशरथ का पुत्र कहाया। पुत्र तो कितने हैं, कोई संख्या ही नहीं, पर पुत्र की जो उपाधि मिली वो रामचंद्र जी ने मिली। राम गरीबी बहुत ही लाया, उसके अंदर में इतनी गरीबत थी और कभी उसकी धीरज छूटी नहीं। एक समय का जिक्र है जब छूटी, आखिरी समय में, वरना कितने खाग रामचंद्र जी को कभी जिक्र नहीं अंदर धीरज छूटी। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग विपत विधारण हार, कहें कबीर सुनो तुम साधो, गरीबी है सब में सरदार। कबीर साहब ने कहा कि गरीबी जो है सब में सरदार है, सबसे बड़ी है। और यूं ही आभूषण वीर भांति ने 33 करोड़ देवी देवताओं को दिया था गरीबत का। अब जो पार उतरना है तो गरीबी धारण कर लो। आनंद राम वीर भान गरीबी बताई, जोगी गोरख जीरी आम दुआई। यदि यह गरीबी धारण कर ली तो इसकी जो रक्षा करने वाले हैं वह मालिक ने इतनी बड़ी सेना बना रखी कि जो इसकी धीरज नहीं छूटे। किसी के मन में कोई ऐसा संकल्प है, किसी न डर लगा, कोई ऐसी बात हो, कोई हवा की ऐसी हो, सिर्फ अपने घर में इस पहली चढ़ाई में पढ़ लो, विश्वास कर, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं। इस निर्वाण ज्ञान में ऐसे ऐसे रास्ते बता रखे, जरूरत विश्वास करने की है। इसमें देखो कितना बड़ा जिक्र। हनुमान नरसिंह कारा गोरा खेतरपाल, 64 भवानी चढ़ आई, 52 बिरारी खोज बुलाई। हनुमान जो 52 वीरों का मुखिया, 64 जोगन 52 वीर जो है, इतनी बड़ी सेना है, उसका जो मुखिया सेनापति है वो हनुमान जी है। नरसिंह कारा गोरा खेत्रपाल, और उसके साथी नरसिंह कारा गोरा खेत्रपाल, ये जो है सब वीर है। दक्षिणी भारत में इनकी पूजा हो, जैसे हनुमान जी की तो सब जगह हो, पूरे दिन की ज़्यादा नाम जो है विख्यात है। नरसिंह कारा गोरा खेत्रपाल, 64 भवानी चढ़ आई, 52 बिरारी खोज बुलाई। 64 जोगन 52 वीर ये मालिक ने साध की रक्षा के लिए बना रखी। 64 भवानी चढ़ आई, 52 बिरारी खोज बुलाई। मालिक ने इतनी बड़ी सेना हमारी रक्षा के लिए हर वक्त तैयार कर रखी। अब साध पे कोई कष्ट आवे और वो याद करे, याद कौन करना? याद मालिक करना, याद वह सेना नहीं करनी। एक जगह कबीर साहब ने कहा, कभी भरम में पड़ जाए हनुमान जी का नाम आया या किसी जगह काली का नाम आया है ज्ञान में, पूजा उनकी नहीं करनी, नाम एक मालिक का लेना, विश्वास एक का लेना। जैसे किसी की सीएम के साथ बात हो तो उसने डीसी के लो, एसडीएम के लो कोई सिफारिश करने की जरूरत नहीं बनती, मैं तो उसके लिए वैसे ही आकर खड़े पाऊँ। इसी प्रकार से हम मालिक का विश्वास करें। एक जगह कबीर साहब ने कहा, माई मसानी सेठी शीतला, भैरू और हनुमंत, ते नर नर कह जाएंगे जो इनको पूजन। क्योंकि जो इनकी पूजा करेगा जाएगा नरक में, पूजा इनकी नहीं करनी। या तो मालिक ने अनादर भी नहीं करना इनका और पूजा भी नहीं करनी। अनादर तो यूँ नहीं करना, इनके पास बहुत बड़ी शक्ति है, और पूजा यूँ नहीं करनी। आन जो है एक जोगी गोरख जी की है, आन नोम की रहना। एक जगह
सतनाम की चौकी में जिक्र है, उसमें क्या है, उसमें भंडारे की में काली कंकाली मान बाचा, अन्न पुजबे अन्न खाई, ईरा वीरा मुक्ति बाई। तो ज्ञान में इनके जिक्र है, पर ज्ञान में यूं कह रखा कि ये जो पत्थरों में स्थापित कर दिए, ये पत्थरों में नहीं है, शक्ति तो है या 64 जोगन 52 वीर के रूप में। इसने अब न्यू समझा जो है पत्थर में शक्ति है, वो पत्थर में शक्ति नहीं है। सेना जो है वह तो मालिक ने ऐसी बना रखी कि अदृश्य है। जिस वक्त सूरज साहब का जिक्र है उस पर मुसीबत आई तो यूँ कहा कि सतगुरु भेजी पवन पालता जी, वह तो राखे गर्भ के माही, सतगुरु भेजी देवी ज्वाल्फा जी। ये जो शक्ति है अग्नि पवन शक्ति जो है वह पांचों तत्व में है, और मालिक पांचों तत्व और 64 जोगन 52 वीर रूपी सेवा जो है मैं संत की रक्षा करने के लिए मालिक ने बनाया, संत की सेवा करने के लिए। इसलिए हम भी अपना ऐसा स्वभाव जो है साध का यूँ तो बना ले, सेवाकरण का स्वभाव बनावेंगे जब भी तो पांचों तत्व की सेवा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, सेवाकरण का स्वभाव भी बनावेंगे। हनुमान नरसिंह कारा गोरा खेतरपाल 64 भवानी चढ़ाई, 52 बिरारी खोज बुलाई, स्वामी उदादास जी संन्या जगाई। मालिक ने जिस वक्त 1714 में साधुओं को जगाया उसी वक्त यह सेना भी जागृत कर दी। आखिर ये कलयुग में जो साध होंगे इन्हें ज्यादा संरक्षण की जरूरत है, हर वक्त इनकी रक्षा करने के लिए मालिक ने ये भी साथ ही जगा दी। 64 जोगन 52 वीर जो यह सेना है ये जगाई। 64 भवानी चढ़ आई, 52 बिरारी फौज बुलाई, स्वामी उदादास जी संन्या जगाई। पूरी सेना जो है वह जागृत कर दी, अब संत की रक्षा करनी। और संत ने विश्वास ही नहीं, अब मेरे ऊपर मालिक की कितनी बड़ी मेहर है, कितने बड़े बड़े जो हैं मेरे रक्षा करने वाले हैं। और संत जो है वो बरमदा फिर रहा, किंगी किसी पत्थर पे, किंगी किसी कुच्छे आड़े पे, किंगी तेल में, कड़ी टिक्का टामन में। तो फिर मालिक की रक्षा कैसे मिलेगी? वह रक्षा तो जब मिलेगी जब उसका पूरा विश्वास होगा। जिसने वह जगह रखी उसके हुक्म से ही तो रक्षा मिलेगी जब उसकी आन में आवेगा। तो सबसे जरूरी है उनकी आन में आना। फिर कहा भस्मा बूटी नाल छूटी, गोला बाण लाग्या, कुबधी कालिंगारी टापरी उड़ाई। भस्मा बूटी अज्ञानता जो है या भस्मा बूटी या भस्म हो जाए। अज्ञानता भस्म कैसे होगी? जब ज्ञान का दीपक जलेगा। भस्मा बूटी नाल छूटी, गोला बाण लग गया। जैसे तोप में तो गोला निकला तो जितना भी उठे न और जिस जगह गोला गिरेगा, कूड़ा करकट घास जो भी पड़ा होगा सब जल जाएगा। इसी प्रकार से जिस जगह ज्ञान का गोला जो है वो पड़ेगा तो जितना भी अज्ञानता है, जितने भी कर्म भरम है, उन सब का नाश हो जाएगा। सबसे पहला जो योग है वो ज्ञान को जानना है, ज्ञान को पहचानना, ज्ञान का विश्वास करना। यू जो गोला है ज्ञान का। भस्मा बूटी नाल छुट्टी, गोला बाण लग गया। गोला बाण कुबधी कालिंगारी टापरी उड़ाई। कुबधी कालिंगी तो उनका टापरी की टापरी जो है वह नष्ट हो गई। कितनी बड़ी सेना हो कुबधी की, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भी बड़े जबर है, पर ज्ञान रूपी गोले तय ये सब खत्म हो सकते। मार गिरारो मर्दो टूक टूक, किया सामंत नेहे कलंक, जीत्या छह लगाई। मार गिरारो मर्दो टूक, क्योंकि जितनी भी कालो अंदर में है उसने टूक टूक करके खत्म कर दो। फिर तो हम साथ अपनी कमी दिखें और उसने दूर कर किया। सामंत, सामंत का है सिपाही। जैसे सिपाही का जब तैयारी हो है तो
वर्दी पहनेगा, अपने हथियार पहनेगा, बेल्ट लगावेगा, जब युद्ध भूमि में जाने का तो तैयार। इसी प्रकार से साध की भी तैयारी हो है। जब गुरसखी ले ली तो फिर वो अपने शस्त्र जो है उन्हें संवारण लग गए। एक लक्षण जो है उसका विचार करे, उसकी कोशिश करे, ज्ञान में जो कह रखा उसके अनुरूप में किस तरह खड़ा हो, ये भी तो साध है। सामत नहीं कलंक जीत्या 6 लड़ाई। जीत्या लड़ाई जो है वह कालों के साथ जो लड़ाई है, 6 का मतलब संख्या से नहीं है, 6 जो है अलंकार रूप में है। जीत्या 6 लड़ाई राजस्थानी को। तो जो लड़ाई है वह जब तक हम सिपाही नहीं बने, जब तक इस बात में भी शर्म आवक में साधु, सबसे पहले तो इतना तो आत्मबल होना चाहिए। कोई पूछे कौन है, अपनी हमके पहचान बताओ, मैं राजपूत हूँ, गुजरात हूँ, ब्राह्मण हूँ, नाई हूँ, या एक ही बात में हो जाए साधु। तो इतनी तुम्हारे अंदर हुआ होनी चाहिए पहचान जो है वह साध की है। और सब जो है या तो थोथी पहचान है। बाबा उदादास ने एक जगह कही, सतगुरु देही संपूर्ण देही पाछे थरप्या हिंदू तुर्का। ये जो 36 जाति हिंदुओं की है इससे भी ऊपर बताया दी उन्होंने, ताकि हिंदू तुर्क, हिंदू का है मुसलमान तुर्क में कम है, और हिंदू जो है जो हिंदू धर्म, क्योंकि ये तो बाद में थरपे, पहले तो मनुष्य बनाया, आदम रूप जो अधिक बनाया, इसमें हो कर्ता को जाने ताही ठोर मुक्ति पहचाने। आदम रूप जो यूँ मिला यूँ नहीं मिला किसकी पहचान जो है या किसी जाति से, इसकी पहचान एक ही है, अब इसमें हो कर्ता को जाने, इसमें रहकर हम मालिक को जाने, ताही ठोर मुक्ति पहचाने। इससे तो हमने मुक्ति प्राप्त करनी आदम देश, और वह जब मिलेगी जब कर्ता न जाना, इसने बनाने वाले न जाना, उसका विश्वास है। मार गिरारो मर्दो टूक फूक किया सामत नेह कलंक जीत्या 6 लड़ाई। गढ़ कोटा राज करो साज बाज सेती ऐसी मारे भैया री कमाई। गढ़ कोटा राज करो। राज किस पर करना? संतों ने जो राज कराया वो अपने शरीर को करना, इंद्रियों का दमन जो है यू करना, इस पर राज करना, इस शरीर। गढ़ कोटा राज करो साजबाज सीती, और इसके लिए जो साध का साजबाज है वो ठीक होना चाहिए। जब साजबाज ठीक होगा तो जो अंदर के विकार हैं उनके भी ख्याल जाएगा। गढ़ कोटा राज करो साजबाज सेती ऐसी म्हारे भैया री कमाई। इसमें आनंद राम संत ने जिक्र बीरभान जी का करया, अक ऐसी म्हारे भैया री कमाई, अक ऐसी कमाई तो बीरभान जी की है जिसने इस गढ़ पे, शरीर रूपी गढ़ पे राज करे, जिसने 32 लक्षण की साधना साधी। गढ़ कोटा राज करो साजबाज सेती ऐसी म्हारे भैया री कमाई। मतलब ऐसी म्हारे भैया की कमाई, अब उससे हमने सीख लेनी चाहिए, कुछ तो कमाई हम भी करें। दास रो निवाजो साध आनंद राम बोलिया, सतगुरु के हुक्म से मौज गट्ठा। साध आनंद राम के बोलिया उदा दास रो निवाज, मालिक का निवाजा होया, यानी मालिक जिसने निवाजा, मालिक जिसने उभारे वो तो उभरेगा। और मालिक तो ऐसे परोपकारी, ऐसे दयालु हैं, वहाँ पकड़ के ला दे, वहाँ पकड़ ठाडा किया तो क्या कर रहा, कौन से रास्ते पे चल रहा, जिसके ऊपर उनकी मेहर हो है, मालिक उसने जगावे है। एक और आगे चढ़ाई पड़ी थी, अवगत आप जगाया जी सौंपी करनी पतरी रास। मालिक कैसे जगावे? अब जो अपने पथ का, जो उनके निज का धन है वो संत सौंप दे ज्ञान के रूप में। दास रो निवाजो साध आनंद राम बोलिया, सतगुरु के हुक्म से मौज गत पाई। मौज भी है और गत भी है। जो ये दोनों चीज पानी है तो मालिक की आन में आ जाए, तो उनकी आन में जो आ गया समझो उसका तो देना है।